यहोशू के किताब 5वां अध्याय उसका 9वां वचन। तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों से हुई है उसे मैंने आज दूर की है। हालेलुया हालेलुया। नामधराई क्या है? नामधराई, नामधराई का मतलब है निंदा। क्या है? निंदा। परमेश्वर इजरायली लोगों को देखकर कहते हैं कि मैं तुम्हारी निंदा को क्या करता हूं? दूर करता हूं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए तो आपको यह मैसेज समझ में आएगा। इजरायली लोग देखिए मिस्र देश में गुलामी पर थे। उस गुलामी से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, हम सबको पता है। छुड़ाकर 40 साल वे जंगल में थे। 40 साल वे किधर थे? जंगल में। वो 40 साल के बाद में परमेश्वर ने उन्हें कानान देश में क्या किया? लेकर आया। परमेश्वर के बच्चे लोग कानान देश में कब वे प्रवेश किए? जब वे यरदन नदी को पार किया। यरदन नदी को पार करने के बाद में किधर पैर रखा? कानान देश में। क्योंकि यरदन नदी को पार करते ही क्या आता है? कानान देश आता है। जब वो यरदन नदी को पार किया तब परमेश्वर उनको देखकर कहते हैं तुम्हारा निंदा जो मिस्रियों के द्वारा आया था, वो निंदा को मैं क्या कर रहा हूं? आज दूर कर रहा हूं। आप देखिए अच्छा से, पहला मैं बता देता, यरदन नदी को पार करेगा तो क्या आता है? कानान। आप उधर वो अध्याय आप पूरा पढ़कर देखेंगे। प्रभु कहते हैं 40 साल जब तक वे जंगल में थे तब तक प्रभु ने उनको मन्ना खिलाया, लेकिन यरदन नदी को पार करने के बाद में मन्ना क्या हो गया? रोक दिया। उसके बाद उन्होंने अपना खाना खाने लगा। ऐसा सब लिखा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु हमारे निंदा को प्रभु दूर हटाने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। वो मिस्र देश से तो बाहर आ गए, लेकिन फिर भी मिस्र में से क्या पीछे पीछे आ रहा था? निंदा। वो पीछे 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 क्या कर रहा था? आ रहा था। कई समय पर देखिए हम उद्धार पा गए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमारे पीछे थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं? आते रहते हैं। लेकिन उससे भी परमेश्वर क्या करते हैं? बदलते हैं। हालेलुया। देखिए आज मैं यही बताने वाला हूं कि आपके निंदा को परमेश्वर क्या करेगा? दूर करेगा। आपका निंदा को प्रभु क्या करेगा? दूर करेगा। आपका जो भी निंदा है उस निंदा को परमेश्वर क्या करेगा? दूर करेगा। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? निंदा कैसा आता है और निंदा कब दूर होता है, उसी के बारे में मैं क्या करने वाला, एक 3 4 पॉइंट 5 पॉइंट जैसा टाइम मिलेगा वैसा मैं क्या करेगा आपको बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आशीष करेगा। पहला ये वचन में इजरायली लोगों के ऊपर जो निंदा था उस निंदा को परमेश्वर ने क्या किया? दूर किया। इजरायली लोगों के ऊपर जो निंदा था वो मिस्र देश में गुलामी पर थे, इसके कारण उनके ऊपर एक निंदा था। वो निंदा को प्रभु ने क्या किया? दूर किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, वो निंदा कब परमेश्वर ने दूर किया? वचन में लिखा है कि वो जगह का नाम क्या है? गिलगाल। वो जगह का नाम क्या है? गिलगाल। गिलगाल कर कर कहेंगे वो किसको दर्शाता है? परमेश्वर के कलीसिया को दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप जब प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, आप जब चर्च में आते हैं, परमेश्वर आपके निंदा को क्या करते हैं? बदलते हैं। इतना ही नहीं, चर्च में आएगा तो बस नहीं, उसमें और एक वचन, उसमें लिया और एक काम वहां पर किया, तब प्रभु कहते हैं। उसका पहला वचन पढ़िए, 8वां वचन पढ़िए। हाँ, खतना हो चुका। हाँ, नेक्स्ट वचन कंटिन्यू। हाँ, देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, कब परमेश्वर उनके निंदा को दूर किया? जब वे यरदन नदी को पार किया। पार करते ही
तुरंत उन्होंने खतना किया। क्या किया? खतना। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इजरायली लोग एक्चुअली मिस्र देश में से जितने लोग निकले थे उनका क्या किया था? पहला खतना हुआ था, लेकिन वे सब क्या हो गया? जंगल में मर गए। और जंगल में जितने लोग पैदा हुआ उनका किसी का भी खतना नहीं हुआ था। और कानान देश में जितने लोग प्रवेश किए उसमें से सब जंगल में पैदा हुए लोग हैं, इसलिए उनका किसी का खतना नहीं हुआ था, सिर्फ यहोशू और कालेब को छोड़कर। इसलिए परमेश्वर ने जैसा ही उन्होंने यरदन नदी को पार किया, पहला उन्होंने क्या किया? खतना किया। तब प्रभु ने उनको देखकर कहा, तुम्हारा निंदा आज मैं क्या कर रहा हूं? दूर हटा रहा हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज अगर आपका जीवन में जो निंदा है उसे परमेश्वर आपका जीवन से हटाना है, तो आपका जीवन में आज आपका खतना होना है। हालेलुया, हालेलुया। ये खतना कर कर कहते समय ये किस बात को दर्शाता है? ले लीजिए कोलोसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 11वां वचन। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 11वां वचन। हाँ 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 हाँ। शारीरिक देह, उसमें हिंदी में क्लियर नहीं दिया, शारीरिक देह करके दिया है, लेकिन पाप वर्ड उसमें नहीं आया। मराठी में पढ़िए, 2 अध्याय 11वां वचन, मराठी में पढ़िए। हाँ, हालेलुया। उसमें भी क्लियर नहीं दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में अच्छा से दिया है। हमारा जो पाप का जो देह है उसको क्या करना? उतारना है करके लिखा, वही खतना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आपको और मुझे ऐसा नहीं कि पुराने नियम में जैसा खतना करते थे वैसा खतना नहीं करना है। हमारा जो शारीरिक देह है, जो पाप का देह है, उसे क्या करना है? उतारना है। जैसा कपड़ा को उतारते हैं, कपड़ा को क्या करते हैं? उतारते हैं, है कि नहीं? वैसे ही आपके जीवन में जो पाप, जो गंदगी है, उस कपड़े को क्या करना है? उतारना है। वही क्या है? खतना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ रहा है? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? देखिए, मैं अब ये ड्रेस मैं आज पहना है, आज सुबह में मैंने पहना, लेकिन मैं कल क्या करेगा? ये ड्रेस को मैं क्या करेगा? उतार देगा, है कि नहीं? उतारेगा कि नहीं? क्यों? कल भी पहनेगा ना, और जो 2-4 दिन पहनता हूं। क्या हो? क्योंकि उतार, क्योंकि गंदा हो जाता है कपड़ा। क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है, इसलिए मैं क्या करता हूं? उतारता हूं। उसी तरह हमारे जीवन में जो पाप है, जो पाप जो वस्त्र है, जो पाप जो कपड़ा है, उस कपड़े को भी हम क्या करना है? उतारना है। उसका मतलब यह है कि आपका जीवन में जो पाप है, वो पाप को आपको क्या करना है? छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में जो पाप है, वो पाप का जीवन को आप छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर जो निंदा है, उस निंदा को परमेश्वर आपके अंदर से दूर हटाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, यहां पर लिखा है कि पाप को क्या करो? वस्त्र को जैसा उतार दो करके लिखा है, लेकिन आप इसमें पढ़ी, इब्रानी के किताब में 12वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। हाँ, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। हाँ हाँ, उलझाने वाले पाप को दूर करके। कौन सा पाप? उलझाने वाला का मतलब क्या है?
कंफ्यूज? हाँ, उसमें ही रहना चाहिए। हाँ, मराठी में पढ़िए, मैं आपको क्लियर बताता हूं मराठी। गुंतवणारे पाप, गुंतवणारे म्हणजे ओए, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन तमिल बाइबल में बहुत क्लियरली लिखा है, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। कौन सा पाप पता है क्या? जो हमारे सराउंडिंग में है। किधर है? हमारे सराउंडिंग में है वो पाप। पाप देखिए, एक्चुअली आपको क्लियरली बताता हूं, तमिल बाइबल में बहुत क्लियर दिया है, अच्छा से दिया है। इधर ध्यान से सुनिए, हमारे पाप किधर है? हमसे दूर नहीं है, हमारे सराउंडिंग में क्या है? पाप है। वो भी पाप जो है थोड़ा दूर खड़ा नहीं है, वो किधर आपको चिपक के खड़ा है। किधर खड़ा है? तमिल बाइबल में लिखा है कि आपको चिपक के खड़ा है। वो पाप को क्या करो? दूर ढकलो, धक्का मारना है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक उलझाने वाले पाप को क्या करना है? क्या करना है? उसमें क्या लिखा है? पढ़िए। हाँ, 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 उसमें लिखा है पाप को दूर करके लिखा है, लेकिन तमिल बाइबल में लिखा है पाप को क्या करो? पुश करो। पुश करना है। क्या करना है? जा, धक्का मारना है उसको, है कि नहीं? देखिए, कोई ट्रेन में है, अगर आपका इधर आ गया एकदम आपको डका, तो क्या करेगा? अरे धक्का मारेंगे कि नहीं? ऐसा क्या करना है? पाप को टुकराना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के तमिल बाइबल में एकदम क्लियर दिया है, पाप किधर है? हमारे हमसे दूर नहीं है, हमारे चारों तरफ से पाप है। वो भी वो चिपक चिपक के खड़ा है। वो पाप को क्या करना है? थोड़ा दूर करना है, ढकना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, शैतान देखिए पाप को हमारे पास क्या करेगा? लाएगा, लेकिन उस पाप को हम क्या करना है? दूर रखेला है। पाप को हमारे जीवन में क्या नहीं करना है? जगह नहीं देना है। हालेलुया। मैं देखिए अभी मैं क्या करने वाला, मैं सोच रहा था, टाइम नहीं मिल रहा एक्चुअली। मैं इधर पूरा अभी बोर्ड लगाने वाला है। मोबाइल सब क्या करो, उधर से ही एक 10-15 बोर्ड तो लगाने का है। मोबाइल यूज मत करो, मोबाइल स्विच ऑफ करके आ जाओ, मोबाइल साइलेंट में करके ऐसा मैं सोच रहा हूँ, है कि नहीं? बहुत डिस्टर्बेंस, किधर न किधर आवाज आने से हमारा माइंड क्या होता है? डाइवर्ट हो जाता है। वो डाइवर्ट होने से जो वचन मेरे को बताना है वो मैं बता नहीं पाएगा। बीच में क्या हो जाता है? ये हो जाता है। आप समझ रहे? आपका आशीष जाता है, मुझे कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं? पहला मैं एक्चुअली मोबाइल को इधर अलाउड करता ही नहीं था चर्च में। अभी एक करके थोड़ा करके यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के बच्चों, पाप को, आपका जीवन में जो पाप है वो पाप को आप क्या कर दीजिए? कपड़े के समान उतार कर फेंक दीजिए। आप ऐसा कीजिए, परमेश्वर आपके निंदा को क्या करेगा? दूर हटाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड ले लीजिए, उत्पत्ति के किताब 30 वर्सेस 23-24। उत्पत्ति के किताब, हाँ, वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई, मेरी निंदा को दूर कर दिया है। हालेलुया। राहेल के ऊपर एक निंदा था। वो निंदा को उसने जब एक बच्चे को जन्म दिया, वो कहता प्रभु ने मेरे निंदा को क्या किया? दूर कर दिया। उसका मतलब उसके ऊपर क्या निंदा था? क्या निंदा था? भांज, है ना? भांज बोलते हैं ना, भांज। देखिए, अगर आपको कोई भांज कर कहेगा तो कैसा लगेगा? आपको बच्चा ही नहीं हुआ तो लोग आपको क्या कहेंगे? भांज, ये तो भांज है कि नहीं?
सोचिए कैसा लगेगा। वो बहुत बड़ा निंदा है कि नहीं? बहुत बड़ा। हन्ना को लोग ऐसे ही कहते थे, इसलिए उसने प्रभु के पास आकर रोया। प्रभु को, प्रभु मुझे एक बच्चा दे दे, बस मेरा निंदा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। एक बच्चा प्रभु मुझे दे दे। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए परमेश्वर ने राहेल का निंदा को क्या किया, दूर हटाया। हालेलुया, हालेलुया। आप बांझ है क्या? बच्चा पैदा किया है, आप बांझ तो नहीं है। बांझ का मतलब क्या है? बांझ का मतलब, मैं शारीरिक बांझ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक बांझ। आत्मिक जीवन में हम हर एक व्यक्ति बच्चे को क्या करना है, जन्म देना है। आप कब बच्चे को जन्म देते हैं कि जब आप एक व्यक्ति को सुख समाचार बताकर एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाते हैं, उसका मतलब आप एक बच्चे को क्या किया है, जन्म दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप बोलिए, आपने कितने बच्चे को जन्म दिया है? अब तक अगर जन्म नहीं दिया तो जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, जन्म दीजिए। हालेलुया। क्योंकि हम बांझ बनकर नहीं रहना है। कम से कम एक व्यक्ति को तो भी सुख समाचार बताकर हम प्रभु के पास क्या करना है, लाना है। हालेलुया। देखिए उसके ऊपर ये निंदा को प्रभु ने बदल दिया। ये निंदा का कारण क्या है, उसके ऊपर, उसके जीवन में ये निंदा का कारण क्या है? क्यों उसको परमेश्वर ने बच्चा नहीं दिया? क्यों उसको बांझ पर बना के रखा था परमेश्वर ने? क्योंकि उसने अपने बहन को क्या किया, तुच्छ जाना। अपना बहन को क्या किया, तुच्छ जाना। आप समझ रहे हैं? क्योंकि राहेल दिखने में बहुत सुंदर थी। लेयाल कैसी थी? लेयाल दिखने में कैसा था? कानी। कैसा था? कानी थी। कानी, कानी हम बोलते ना, कान्या, कानी, कानी थी। आप समझ रहे? कानी थी। राहेल से याकूब प्रेम करता था, लेकिन ये लेयाल से याकूब क्या नहीं करता था। इसके कारण राहेल के अंदर क्या था, घमंड। वो अपने बहन को तुच्छ जानती थी। इसके कारण परमेश्वर ने उसको बांझ बना कर रखा था। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता किसी को भी तुच्छ हम कभी क्या नहीं करना है, नहीं जानना है। बाइबल में लिखा है, एक दूसरे को क्या करो, अपने आप से श्रेष्ठ समझना है। हम दूसरे को क्या कैसा समझना है, श्रेष्ठ। कभी किसी को तुच्छ नजर से मत देखिए। हालेलुया। ठीक है, थर्ड पॉइंट में जाता हूं क्योंकि टाइम नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। पहला सामुएल के किताब 11वां अध्याय, पहला वचन, दूसरा वचन। पहला सामुएल के किताब, हाँ 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 इससे सारे इजराइल की निंदा का कारण कर दूं। हालेलुया। देखिए इजरायली लोगों के ऊपर एक निंदा आने वाला था, लेकिन प्रभु ने उसमें से बचाया। अम्मोन देश का राजा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करेगा, वाचा बांधूंगा। क्या वाचा? तुम्हारे एक आंख को मैं क्या करेगा, निकाल देगा। एक आंख को मैं क्या करेगा, निकाल देगा। और इससे इस्राएली लोगों के ऊपर एक बड़ा निंदा को मैं क्या करेगा, लाएगा। सोचिए, एक आंख को निकाल देगा। शत्रु, इसका मतलब क्या है, अम्मोनी बोलेगा तो शत्रु, शैतान। देखिए हमेशा हमारे जीवन में निंदा को लाने के लिए कोशिश करता है। आप समझ रहे हैं? शैतान क्या करता है, निंदा को लाने के लिए कोशिश करता है। ये शैतान का काम है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। इवन आप देखिए, आप पहला सामुएल के किताब
17वां अध्याय पर देखिए, गोलियात, फिलिस्ती लोग इजरायली लोगों के विरोध में आकर खड़े थे। तब गोलियात खड़े होकर क्या करने लगा? इजरायली लोगों का निंदा करने लगा। दाऊद कहता है कि परमेश्वर का निंदा करने वाला ये कौन है? देखिए पढ़िए, पहला शमूएल 17वां अध्याय पढ़िए, 17वां अध्याय उसका 45। हाँ, हाँ 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 हाँ, उसी को तो ललकारा है, निंदा किया। ललकारा मतलब निंदा किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, शत्रु हमेशा, देखिए शैतान हमेशा आपका और मेरा निंदा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। देखिए, इजरायली लोगों का वो कैसा निंदा करने वाला था कि उसका एक आंख निकालना। एक आंख क्या करने वाला था? निकाल। आंख को निकालने का मतलब क्या है? हमारा दर्शन, दर्शन को क्या करेगा? दर्शन के विरोध में शैतान क्रिया करेगा। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? दर्शन। अभी देखिए, चर्च के लिए अपना एक दर्शन है। क्या दर्शन है? क्या दर्शन है? महाराष्ट्र के 36 जिला में भी क्या करना है? कलीसिया स्थापित। ये हमारा चर्च का विजन है, दर्शन है। उसी तरह आप हर एक व्यक्ति का क्या है? एक दर्शन रहेगा। वो दर्शन के विरोध में शैतान क्या करेगा? क्रिया करेगा। आप अच्छा समझ रहे हैं? कुछ लोग देखिए कहते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ लोग कहते हैं मुझे इंजीनियर बनना है। आप अभी ये बच्चे लोग को सबको पूछेगा, वो बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, एक बोलेगा मुझे इंजीनियर बनना है, एक बोलेगा मुझे साइंटिस्ट बनना है, एक बोलेगा मुझे ऐसा ऐसा। एक एक करके क्या करेंगे? बताते रहेंगे। लेकिन वो उनका विजन है, वो उनका दर्शन है। लेकिन वो दर्शन के विरोध में शैतान अभी नहीं, जवान जब होता है तब क्या करेगा? क्रिया करने के लिए शुरू करेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, क्या उसका बड़ा हथियार क्या है पता है क्या? लव। उसका बड़ा हथियार क्या है? लव। बराबर वो जब जवान होगा उसी टाइम में क्या लाएगा? लव को लाएगा। लाकर उसका वो कौन सा दर्शन में जा रहा है? मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। उसको ऐसे ही क्या करेगा? डाइवर्ट कर देगा। आप समझ रहे हैं? वो सोचेगा मैं इंजीनियर बनना है, उसको ऐसे ही क्या करेगा? डाइवर्ट। ये शैतान का बड़ा एक हथियार है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, वो आपका दर्शन, आपका जो विजन है, उसके विरोध में शैतान क्या करेगा? हमेशा क्रिया करेगा। इसलिए देखिए, ऐसा चीजों को हम क्या नहीं करना है? जगह नहीं देना है। हमारा जो विजन है, हमारा जो दर्शन है, उसमें हम क्या करना है? आगे बढ़ना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, एक लड़की, देख मैं पहले भी बताया आपको, याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। हमारा स्कूल में, मैं स्कूल में पढ़ते समय एक लड़की, उसके पीछे एक लड़का बहुत दिनों से उसके पीछे लगा था। लेकिन वो लड़की बिल्कुल उसको थोड़ा भी क्या नहीं किया? मौका दिया ही नहीं। ना तो ना, बस ऐसे ही चल रही थी। लास्ट में 10th आ गया। 10th में एग्जाम का पहला क्या होता है? फेयरवेल पार्टी। वो फेयरवेल पार्टी के समय पर उसने सोचा अभी तो खत्म हो गया, अब हम क्या करने वाले हैं? सब अलग होने वाले हैं। तो उसने उसको देखकर एक स्माइल खाली दिया। क्या दिया? वो लड़की ने उसको देख के क्या एक स्माइल दिया, बस वहीं पर गिर गया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, देखिए कुछ लोगों के देख कर हंसना भी क्या है? गलत है। आप समझ रहे हैं? आप हंसेंगे तो बस हो गया, उसका मन में क्या हो जाएगा? लड्डू फूटने लगेगा। उसका मन में लड्डू फूटने लगेगा। इसलिए देखिए, कुछ लोगों से हम क्या नहीं कर, हंसने का भी नहीं है। हाँ, आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूं, उसका लाइफ को शैतान ने क्या कर दिया? पूरा बर्बाद कर दिया।
इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, ऐसा मैं बहुत से लोगों को बता सकता हूं। एक पुलिस वाला का लड़की है, वही उधर रहती है, किधर, उसके पिताजी अच्छा पोस्ट में है वो भी। वो लड़की एक्चुअली दिखने में बहुत सुंदर थी, दिखने में बहुत सुंदर, अच्छा पढ़ने वाली लड़की, सेकंड रैंक लाती थी क्लास में, ऐसा एक लड़की। लेकिन एक कॉमेडियन लड़का के साथ लव, वो लड़का अच्छा नहीं था, वो लड़का इधर का ही लोकड़े मार्ग में, मैं जानता हूँ उधर का, अच्छा बाइक रिटर्न करता है, ऐसा एक लड़का। लेकिन लव किया, लास्ट में उसका जिंदगी, उसका पढ़ाई, उसका सब खत्म हो गया। क्यों कहते परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए ये सब इसलिए हमारा मिशन, हमारा जो विजन है, हमारा जो दर्शन है, उसके विरोध में शैतान क्या करता है, बहुत कार्य करता है। लेकिन शैतान को क्या नहीं करना है, हाँ, आपका विजन में आप क्या करना है, ध्यान से रहना। क्योंकि आपका विजन को, आपका मिशन को, अगर विजन को शैतान ने खराब कर दिया, उसका मतलब आपके ऊपर क्या किया, उसने निंदा को लाया। फोर्थ पॉइंट, एक पॉइंट कहकर हम प्रार्थना में जाएंगे। नेहेमिया के किताब पहला अध्याय, उसका पहला वचन से तीसरा वचन तक पढ़िए। नेहेमिया के किताब अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी ढूंढेंगे। ये पहला अध्याय, पहला वचन से तीसरा वचन तक। हाँ, नेहेमिया, मैं बोला नेहेमिया, तू नाखून पढ़ रहा है। नेहेमिया का किताब, इसलिए मैं बोला नेहेमिया के किताब, एजरा का पहला, एजरा का पहला अध्याय, पहला वचन से ही पढ़ो, तीसरा वचन तक। हाँ 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 हाँ, उनकी निंदा होती है। इजरायली लोगों की क्या हो रहा है, निंदा। कैसा निंदा हो रहा है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना क्या हो गया है, टूटी है। उसके फाटक कैसे हैं, जले हुए हैं। आप समझ, किससे, इजरायली लोगों के ऊपर एक निंदा, किसके द्वारा, उनका कंपाउंड जो है, कंपाउंड वॉल, वो टूट गया है। उसका जो गेट है, वो गेट को आग से जलाकर नष्ट कर दिए हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं आपको अच्छा थोड़ा ध्यान से सुनिए तो ही समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए कंपाउंड किसको दर्शाता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक को दर्शाता है। और जो गेट है, ये किसको दर्शाता है, स्तुति को दर्शाता है। आप अच्छा ध्यान से, मैं वचन बताता हूं, ले लीजिए। जकरिया भविष्यद्वक्ता के किताब, दूसरा अध्याय, 5वां वचन। जकरिया भविष्यद्वक्ता के किताब, हाँ हाँ, आग की सी शहरपना को मैं ठहराऊंगा। हाँ, बस हो गया। आग जैसा शहरपना को मैं क्या करूंगा, उसके चारों तरफ से ठहराऊंगा। आग बोलेंगे तो हम सब जानते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक। आप समझ रहे हैं, वो शहरपना, उसका मतलब आपका और मेरा शहरपना क्या है, पवित्र आत्मा का अभिषेक। सेकंड, स्तुति, स्तुति क्या है, वही उसका गेट है। पढ़िए भजन संहिता 100 उसका 4, भजन संहिता 100 उसका 4। हाँ, देखिए स्तुति, स्तुति बोलेंगे तो क्या है, वही उसका फाटक है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक
और स्तुति, ये दोनों बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये अभिषेक को आप खो गए, ये स्तुति को आप खो गए, तो आपका क्या आएगा, आपके ऊपर निंदा आएगा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक देखिए बहुत क्या है, जरूरी है। आप बाइबल में देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए तो ही समझ में आएगा। साउल पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया था, लेकिन वो क्या किया, खो गया, वो खो गया। लेकिन दाऊद ने पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया, वो अभिषेक को खोया नहीं, वो अभिषेक में क्या किया, बढ़ते ही गया। हालेलुया। साउल नीचे गया, दाऊद ऊपर गया। दाऊद आशीष के ऊपर आशीष पा रहा था, क्यों, अभिषेक के ऊपर अभिषेक क्या कर रहा था, पा रहा था। परमेश्वर के बच्चे, मैं साउल के जीवन से मैं एक दो पॉइंट में आपको बताता हूं। साउल देखिए, जब उसने अभिषेक, परमेश्वर ने उसको अभिषेक दिया था, उस समय पर देखिए कुछ लोग क्या कर रहे थे, खड़े रहकर उसका निंदा कर रहे थे, है कि नहीं। बाइबल में आप पहले भी मैं बताया हूं, इसलिए आप सब जानते हैं। कुछ लोग निंदा कर रहे थे, लेकिन इसने क्या किया, अपने कान से सुना, लेकिन फिर भी उसने अनसुना जैसा क्या किया, चला गया। लेकिन जब उसने अभिषेक को खो गया था, तब लोगों ने साउल का निंदा किया। कैसा निंदा किया, साउल राजा है, दाऊद तो साधारण एक व्यक्ति है। साउल ने 1000 को मारा, लेकिन दाऊद ने कितने को मारा, 10,000 को मारा। जब ऐसा बड़ाई करने लगा, साउल को लगा कि मेरे लिए 1000 और दाऊद के लिए कितना, 10,000। आप समझ रहे हैं, अभिषेक जब उसके अंदर था तब सुनकर भी अनसुना, लेकिन अभिषेक जब निकल गया तब उसका हालात देख के कैसा हो गया, दाऊद का विरोध में उठ गया। और भी मैं कहता हूं, जब वो उसके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक था, तब वो ये तांत्रिक लोगों को देश में से क्या किया, भगा के मारा। लेकिन वही जब अभिषेक को खो गया, वो खुद वही तांत्रिक लोगों को ढूंढ कर क्या किया गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, इसलिए हमारे जीवन में कभी अभिषेक को खोने का नहीं है। आप अभिषेक को खो जाएंगे तो आपका जीवन में, आप जो पाप को छोड़कर आया वही पाप आपका जीवन में फिर से क्या करेगा, आएगा। इसलिए पवित्र दाऊद का समान हमेशा पवित्र आत्मा से क्या करना है, भरना है। आप समझ रहे हैं, रोज नहाते हैं कि नहीं। कुछ लोग सोच रहे हैं मैं तो हफ्ते में एक ही दिन नहाता हूं। हम रोज क्या करते हैं, नहाते हैं। उसी तरह रोज पवित्र आत्मा से भी क्या करना है, नहाएगा तो कितना फ्रेश लगता है कि नहीं। आप नहीं नहाएंगे तो देखिए ऐसा एकदम सुस्त पना जैसा लगेगा। आत्मिक जीवन में आप पवित्र आत्मा से नहीं नहाएंगे तो भी ऐसा ही सुस्त रहेंगे। आप हर दिन पवित्र आत्मा के अभिषेक में आप नहा कर देखिए, मैं कहता हूं आप एकदम फ्रेश रहेंगे। कैसा, एकदम फ्रेश, आत्मिक जीवन में एकदम फ्रेश लगेगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम हर दिन क्या करना है, भरना है। हर दिन आप भरेंगे, नया अभिषेक प्रभु क्या करेगा, देगा, नया नया दीजिए। आपके अंदर एक प्यास होना है, प्रभु मुझे आज नया अभिषेक, नया अभिषेक, हर दिन मुझे नया नया नया। वो नया अभिषेक आप जैसा जैसा पाते ही जाएंगे, वो अभिषेक आपको किधर लेकर जाएगा, ऊपर लेकर। आप जितना अभिषेक पाएंगे उतना वो आपके लिए क्या है, स्टेप है, वो आपके लिए क्या है, सीढ़ी है। आप समझ रहे हैं। अभी देखिए दाऊद का जीवन में ऐसा ही हुआ। दाऊद पहला पूरा इस्राएल का राजा नहीं बना, दाऊद पहला यहूदा का राजा बना। उसको पहला जब अभिषेक मिला, फर्स्ट अभिषेक जब मिला, उसने क्या किया पता है क्या, गोलियत को मारा, गोलियत को मारा। सेकंड अनॉइंटिंग जब मिला, यहूदा का राजा बना। थर्ड अनॉइंटिंग जब मिला, पूरा इस्राएल का राजा बना। आप समझ, अनॉइंटिंग आपका एक एक कदम आप ऊपर जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं नया अभिषेक रोज प्रभु से मांगिए। आप एक एक कदम रोज क्या करेंगे, ऊपर आगे। आइए खड़े हो जाएगा, खड़े हो जाएगा, अपने आंखों को बंद करेंगे। थोड़े समय, एक 10 मिनट हम थोड़ा प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। सभी लोग खड़े हो जाए जल्दी जल्दी। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओडारा दारा शाकाला रेखा बाधोना। आमीन। थोड़े समय
अपने आंखों को बंद कर कर अपनी आंखों को पूरा बंद कीजिए। आप अपना जीवन को समर्पण कीजिए। मैं कहता हूं समर्पण कीजिए। आज आपके ऊपर जो निंदा है, लोग आपका निंदा कर रहे हैं, लोग आपका निंदा कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। प्रभु आज आपका निंदा को बदलने वाला है। आपका जो भी निंदा रहेगा प्रभु उसे बदल देगा। आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए। आपका जो भी निंदा है उसे प्रभु आज बदल देगा। अगर परमेश्वर आपका निंदा को बदलना है, फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा, आपका पाप का जो वस्त्र है उसे निकाल दीजिए, पाप को छोड़ दीजिए। शायद आपका जीवन में ज्यादा पाप नहीं, एक पाप होगा, एक ही पाप, वो पाप के कारण आपके जीवन में निंदा है। वो पाप को छोड़ दीजिए। प्रभु आपको आशीष करना चाहते हैं। प्रभु आपके परिवार को आशीष करना चाहते हैं। वो एक पाप को छोड़ दीजिए। वो पाप वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके पास खड़ा है, वो आपको चिपक के खड़ा है। वो पाप को आपको टुकराना है, आप खुद वो पाप को टुकराना है। इन द नेम ऑफ जीसस छोड़ दीजिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपका जीवन में जो भी पाप है वो पाप को छोड़ दीजिए, वो पाप को छोड़ दीजिए। प्रभु आपका निंदा को बदल देगा। आपके ऊपर जो निंदा है वो निंदा को आज परमेश्वर आपके जीवन से दूर हटाएगा। सेकंड मैंने कहा परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके ऊपर जो निंदा है वो निंदा को परमेश्वर दूर करेगा। राहेल के ऊपर एक निंदा था, बांझ करके, क्योंकि वो अपने बहन को तुच्छ जानती थी। परमेश्वर के बच्चे लोग, किसी को तुच्छ मत जानिए, किसी को तुच्छ नजर से मत देखिए, किसी को तुच्छ समझकर बात मत कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, भले वो आपसे ज्ञान में कम हो सकता है, पढ़ाई में कम हो सकता है, पैसे में कम हो सकता है, सब चीज में कम होगा, लेकिन किसी को भी तुच्छ नजर से मत देखिए। थर्ड मैंने कहा, आपका दर्शन के विरोध में शैतान क्रिया करेगा। आपका दर्शन क्या है? आपका दर्शन क्या है? वो दर्शन के विरोध में शैतान क्रिया करेगा। वो दर्शन के विरोध में शैतान कुछ ना कुछ लाएगा। उसको जगह मत दीजिए, उसको जगह मत दीजिए। फोर्थ मैंने कहा, शहरपना और फाटक, इसको नष्ट करने के लिए शैतान कोशिश करेगा। उसके द्वारा आपके जीवन में निंदा को लाएगा। शहरपना वही आपका प्रोटेक्शन है। शहरपना का मतलब वही मैंने कहा, आग की शहरपना, आग की शहरपना, वही पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा का अभिषेक को कभी खोइए मत। पवित्र आत्मा में बढ़ना है, स्तुति में बढ़ना है। वो पवित्र आत्मा के अभिषेक में आप दिन प्रतिदिन बढ़ना है। हर दिन नया अभिषेक प्रभु से मांगना है। हर दिन नया अभिषेक प्रभु से मांगना है। मैं कहता अगर आज आप चाहेंगे तो प्रभु वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको देगा, अभी देगा। लेकिन आप चाहना है, आप चाहेंगे तो प्रभु ये पेंटेकोस्ट के दिन में 120 लोगों के ऊपर जैसा वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर कर आया, आप भी इसी समय पर आपके ऊपर भी, यहां पर खड़ा रहने वाले सब लोगों के ऊपर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर कर आएगा।
एक नया अभिषेक उतर कर आएगा। आमेन, आमेन, आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। वो पवित्र आत्मा के अभिषेक 120 लोगों के ऊपर जो पवित्र आत्मा के अभिषेक उतर कर आया, वही पवित्र आत्मा के अभिषेक, एक नया अभिषेक, एक नया अभिषेक, एक अग्नि अभिषेक उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। रिसीव, रिसीव। अच्छा से स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। वो नया अभिषेक, वो नया अभिषेक, वो नया अभिषेक, वो नया अभिषेक, वो स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। इसी समय पर, इसी समय पर उधर इधर मत देखिए, अपने आंखों को बंद कर कर श्री परमेश्वर को स्तुति कीजिए। आपके ऊपर है वो अभिषेक है, वो अभिषेक है, वो अभिषेक है। उतर कर आएगा, उतर कर आएगा इसी समय पर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रिसीव, Bala rika baduna rianturu bekkedinari bale 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 shagala rianturia o rika ba kaba 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 wakini 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 fire 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 उतर रहा है, उतर रहा है। ओ रिका कबा 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 रियांतुरिया निकबा रियांतuru bekkedina bale 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 shagala rianturia shikaba kaba 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 o rikaba rianturia nikaba rianturu bekkedina nishakala rikabaduna. Amen, amen, amen. In the name of Jesus, Jesus, हर दिन हम प्रभु से नया अभिषेक को मांगना है। हर एक दिन आप जो नया अभिषेक पाते हैं वो आपके लिए एक एक कदम स्टेप है, ऊपर जाने का स्टेप है। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। गिरीश ब्रदर प्रार्थना कीजिए। आमेन, 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 आमेन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु एक मिनट प्रार्थना करेंगे। साक्षी के परमेश्वर 12th में पास होने के लिए मदद किया, उन्होंने पेड़ा लाया है, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका बेटी को अपने 12th में परमेश्वर पास होने में आपने मदद किया परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने आपका बेटी को अच्छा परसेंटेज दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आप आपका बेटी का फ्यूचर को आशीष कीजिए। आगे क्या पढ़ना है प्रभु परमेश्वर, आप आपका बेटी को अगुवाई कीजिए। हमारा इच्छा नहीं प्रभु, आपके इच्छा के अनुसार चलाई। आशीष कीजिए, पेड़ा को आशीष कीजिए। आपके बच्चे लोग खाकर आपका बेटी को आशीष करने के लिए मदद कीजिए यीशु के नाम से। सेजल का जन्मदिन है, हम प्रार्थना करेंगे सेजल को परमेश्वर आशीष का। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका बेटी सेजल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आशीष कीजिए।
विरोध में क्रिया करने वाले अंधकार का क्रिया से नाश होने दो प्रभु। आप आपका बेटी को आशीष कीजिए। पिछले साल भर में आपने आपका बेटी को संभाला, इसलिए धन्यवाद। ये नया साल आपने आपका बेटी के जीवन में दिया है, इसलिए धन्यवाद।